इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि अब पब्लिकली हम पाकिस्तान की बात नहीं करते, हम अपना कीमती वक्त पाकिस्तान पर बात करके ज़ाया नहीं करना चाहते। डॉक्टर जयशंकर ने कहा, हमने बहुत पहले पाकिस्तान को ये पैगाम दे दिया था। दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका खतरा था और डर था। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से कहा है कि अपोलोजाइज करें। बांग्लादेश डिमांड्स $4.52 बिलियन एन अपॉलॉजी फ्रॉम पाकिस्तान। ये डेली स्टार की खबर है और ये डेली स्टार बड़ा क्रेडिबल न्यूज़पेपर है। और बांग्लादेश वाले कह रहे हैं पाकिस्तान मिलिट्री अपॉलॉजी करे और ऑफिशियली अपॉलॉजी करे, क्या कहना चाहेंगे? और $4.3 बिलियन भी दे। अगर तो जो बांग्लादेश की आर्मी इस चीज की अगर डिमांड करेगी तो फिर हमें करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर भाइयों में अगर कोई इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं तो उसको दूर करना चाहिए। जनरल ज़ियाउल हक ने इंडिया में जाकर राजीव गांधी को कहा था कि अगर तुमने अपनी फौजें बॉर्डर से वापस ना की, क्या अब हम दहशतगर्दी हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने आज बलूचिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के माथे का झूमर है। ये 1500 दहशतगर्द मिलकर बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकते। इनकी 7 नस्लें भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। उन्होंने आज मैंने इसको भारतीय मीडिया पे देखा कि ये बांग्लादेश की तरफ से ये बात आ रही है, लेकिन मैं आई वांटेड टू चेक इट कि ये बांग्लादेश की न्यूज़पेपर क्या कह रही हैं। सो बांग्लादेश की न्यूज़पेपर ने इसको रिपोर्ट किया है और अब जारी बात तो पाकिस्तान में जाकर जो मैं पहला हुक्म दूंगा वो होगा फायर। तो मुसलमान तो दुनिया में कहीं ना कहीं कायम रहेंगे और जिंदा रहेंगे, लेकिन हिंदुओं का मैं दुनिया से नामो निशान खत्म कर दूंगा। जी वकील यार, मुझे नहीं लगता इन्हें कोई मालूमात है। ये कौन सी जंग हमने इंडिया से जीती है? इंडिया से जीती नहीं है। जब कौन सा हमने इंडिया को मारा है? किस शोबे में हम इंडिया से आगे हैं बताइएगा। क्या किया 65 में आपने? क्या किया है? इंडिया को उसको वापस हाँ जी, लाहौर में आ गए थे, वो चाय पीने आ गए थे। डिफेंस में हम और जल्दी पाकिस्तान इस दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त इकदाम करेगा। इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है ना, वो सिर्फ वो जो इंटरनली जो सियासत है ना वही कर रहे। अभी देखो पाकिस्तान के साथ अगर ताल्लुकात नॉर्मलाइज करेंगे फिर वो इंडियन मुस्लिम के नाम पे वोट कर दिया। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, यूं तो पता होगा कि जैसे भारत और बांग्लादेश के अंदर दोस्तों कितनी ज़्यादा अनबन चल रही थी और अभी भारत ने कितने सारे ट्रेड जो बंद कर दिए हैं बांग्लादेश के, और इसकी वजह से दोस्तों बांग्लादेश को लग रहा था कि पाकिस्तान और चाइना वाले उनकी मदद करेंगे, पर दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। यूं तो आपको मालूम होगी पाकिस्तान हमेशा किसी ना किसी फिराक में रहते ही हैं कि वो भाई हर किसी को अपने साथ ले सकें जिससे हम इंडिया को तोड़ सकते हैं, और दोस्तों यही हुआ। पर बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती कुछ ज़्यादा चली नहीं। अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बोला कि आप हमसे माफ़ी मांगिए, आप अपोलोजाइज करिए, और बांग्लादेश ने पाकिस्तान आर्मी को बोला है कि 4.5 बिलियन हमको चाहिए। मतलब डिमांड भी बांग्लादेश किससे कर रहे हैं? उन पाकिस्तान से जिनके देश के अंदर खुद आटे इतने महंगे हो चुके हैं, उनको रोटी खाने तक के पैसे नहीं है, उस देश से वो 4.5 बिलियन पैसा मांग रहे हैं। मतलब बांग्लादेश सोच क्या रहा था कि पाकिस्तान से वो दोस्ती करके कितना आगे बढ़ जाएगा। हालांकि दोस्ती उन्हीं देशों के साथ करनी चाहिए जो देश साथ में लेके बढ़ जाए, और बांग्लादेश तो खुद भी डूबेगा और पाकिस्तान तो खैर डूबा ही पड़ा है। अब ज्यादा टाइम नहीं रहेगा कि बांग्लादेश का भी हाल पाकिस्तान की तरह होगा जब वो कटोरा लेके भीख मांगेंगे, क्योंकि अब बांग्लादेश को पैसा कौन देगा? जब बांग्लादेश भारत की दोस्ती थी तो भारत हमेशा उनको सपोर्ट करता था, उनको फाइनेंशियली मदद करता था। पर जब से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ इतना बर्ताव हुआ है, तब से काफी ज्यादा हम लोगों की और बांग्लादेश की दोस्ती खराब हो चुकी है। सो दोस्तों, आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। वालेकुम सलाम। हाँ जी वकील साहब, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास सर। ठीक ठाक है। मुझे बताएं, खबर आपको बता दी है, बांग्लादेश वाले कह रहे हैं पाकिस्तान मिलिट्री अपॉलॉजी करे और ऑफिशियली अपॉलॉजी करे, क्या कहना चाहेंगे? और $4.3 बिलियन भी दे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर गुजारिश ऐसे है, बिल्कुल ये खबर बिल्कुल ठीक है और उन्होंने कहा है, और ये दो भाइयों की आपस में बात है। और एक और खबर की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ कि बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस साहब ने ये भी कहा है कि वेस्ट बंगाल में जो कि आज का कलकत्ता है,
ठीक है, वहाँ पे अकलीतों पे जुल्म सितम हो रहा है। अच्छा। ठीक है, ये भी बात आप बताएं ना। चलिए इसके ऊपर भी बात करते हैं। जी, ठीक है, आपने ठीक है। बोला नो डाउट ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? अभी रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर से भी मिले हैं मोहम्मद यूनुस, आपने देखा होगा, और रिलेशन मतलब ठीक है। क्या कहना चाहेंगे जो अभी खबर आ रही है कि जी ये पाकिस्तान मिलिट्री अपॉलॉजी करे ऑफिशियली, ये बांग्लादेश की खबर? सर एक तो ये सियासी ये अपना उनकी जो मिलिट्री क्यादत ने नहीं बोला, ठीक है, बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा है। और इसकी एक बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या? वो ये है कि ये दो भाइयों की जंग थी, ठीक है, लड़ाई हुई थी, अब गलत फहमियां पैदा हुई थी। अपोलोजाइज करने में कोई हर्ज नहीं है, हमने पहले भी किया है, अब भी कर देंगे। लेकिन अब ये जो 4 पॉइंट आपको लगता है पाकिस्तान मिलिट्री अपॉलॉजी करेगी? सर अगर तो जो बांग्लादेश की आर्मी इस चीज की अगर डिमांड करेगी तो फिर हमें करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर भाइयों में अगर कोई इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं तो उसको दूर करना चाहिए। दूसरा ये 4.5 बिलियन की डॉलर की बात कर रहे हैं, तो ये एक बहाना है। पाकिस्तान ने जो अब पहले भी असला दिया है, और देखें बांग्लादेश की आर्मी के हाई लेवल के हाई कमांड के जो आर्मी चीफ हैं, उनसे और जो जनरल हैं, जो सेकंड हैं, वो पाकिस्तान में आए हैं और उन्होंने JF-17 की डिमांड की है और पाकिस्तान के लेटेस्ट असले की डिमांड की है। तो सारी बात है, अब वो असला पाकिस्तान से जाना है तो बांग्लादेश के पास तो इसने पैसे नहीं है, तो अब वो 4.5 के बदले हमने असला ही देना है। नहीं, हमारी तो अपनी टोटल इकोनॉमी 4.5 बिलियन डॉलर शायद हम कैश अगर उन्हें दे देंगे हम तो बिल्कुल दिवालिया हो जाएंगे। से तो नहीं ना भाई, पार्ट्स पहले 10-15 तैयारे चले गए, ठीक है, फिर लेटेस्ट मिसाइल चले गए, ठीक है, क्योंकि देखें जिस तरीके से बांग्लादेश को जो इंडिया टैकल करने की कोशिश कर रहा है, उसने रास्ता बंद कर दिया, ट्रांजिट बंद कर रहे हैं। तो ये तो देखे ना, जब इसलिए कर रहे हैं ना वो सर, इसकी वजह ये देखें ना, वो इसलिए कर रहे हैं कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से कोई असला ना जाए, बांग्लादेश को पाकिस्तान से कोई ऐसी जो अपना लेटेस्ट असला चला गया, टैंक चले गए, अल टैंक, हैदर टैंक चला गया, या फिर ये मिसाइल चले गए, त्यारे चले गए, तो इसलिए वो रास्ते बंद कर रहे हैं। अच्छा। और ये बहाना है, इंशाल्लाह ताला ये देखें पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो हाई कमांड है वो मिलके ये फैसला करेंगे और हमें कोई इतराज नहीं है, क्योंकि वो हमारा दूसरा घर है। सॉरी करने में या अपॉलॉजी करने में और असला देने में भी कोई इतराज नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में, अब मैं आपको बताऊं, वेस्ट बंगाल के बारे में मोहम्मद यूनुस साहब ने क्यों बात की है, क्योंकि कलकत्ता शहर तकसीम के वक्त मुस्लिम अक्सरियती इलाका था, जिससे हिंदुओं ने, इंडियन ने, जो नेहरू ने या फिर वो गांधी ने जबरदस्ती इंडिया में शामिल किया, और वो सनती इलाका था। जैसे कि आज का कराची लगा ले या सियालकोट लगा ले, उस वक्त का जदीद तरीन वो तजारती शहर था। लेकिन क्या आपको लगता है बांग्लादेश ने कभी डिमांड की हो या कभी ये स्टेटमेंट दी हो कि भाई वेस्ट बंगाल हमारा है, इसे हमारे साथ दे दें? जैसे हम कहते हैं जी कश्मीर हमारा है, हम ये कहते हैं जी कश्मीर के ऊपर इंडिया ने जो सा वो कब्जा कर लिया, कश्मीर तो हमारा है, तो क्या कभी बांग्लादेश ने बोला कि बंगाल हमारा है, हमें दे दिया जाए? मेरी बात सुने, ये मैं तो बारहा कह चुका हूँ कि हम 1947 की तकसीम को नहीं मानते। अच्छा। असम में, ठीक है, मुसलमान अक्सरियती इलाका था। अच्छा। वो इंडिया की 7 स्टेट में शामिल हो गया, ठीक है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया, में लगे, वहाँ पे मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी। इन्होंने जानबूझ के जबरदस्ती, इवन के कलकत्ता शहर के बारे में तो ये अल्फाज है तारीख में मिलते हैं गांधी के कि अगर कलकत्ता शहर हमारे हिंदुस्तान में शामिल ना हुआ तो हमने तकसीम ही नहीं होने देनी। अच्छा। इस बारे में ये जाकर तहकीक कर लें, ये आपको मैं ओपन सीक्रेट बातें बता रहा हूँ। ऐसा वो जो तजारती शहर था, वो सनती शहर था कि वो किसी सूरत भी उसको बांग्लादेश में या पाकिस्तान में, मशरकी पाकिस्तान में उस वक्त के शामिल नहीं होना देना चाहते थे। आपको नहीं लगता कि मोहम्मद यूनुस जो कि केयर टेकर हैं इस टाइम बांग्लादेश के, उनके ऊपर बड़ा प्रेशर है? एक साइड पे इंडिया के साथ जाहिर बात है कहीं ना कहीं वो चाहेंगे ट्रेड हो, रिलेशन जैसे भी हो, क्योंकि एक बड़ा कंट्री है, उसके साथ अब रिसेंटली मुलाकात भी की है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ। दूसरी तरफ पे प्रेशर ये है कि उन्होंने इलेक्शन भी करवाने हैं जल्दी, जो कि वो नहीं करवा पा रहे।